welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. जयपुर डायलॉग्स पहला वो प्लेटफॉर्म है जिसने वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर के जिस प्रकार से हम लोगों ने बातचीत 2 वर्ष पहले से जिस लेवल पर जाकर के बातचीत शुरू की थी, आज वो विमर्श कहीं ना कहीं दिख रहा है, पॉलिटिक्स में दिख रहा है, उसके केंद्र में है। और इस वक्त तो सरकार की प्रमुख चीजों में है, सरकार बिल लेके आ गई, जेपीसी को भेज दिया। यहाँ पर अब कई लोग फंस गए हैं, सोच रहे कि भाई ये जो जेपीसी को भेजा है तो लोग जो है वो हमारी साइड वाले बड़े निराश दिखते हैं। मुझे लगता है कि साहब हम लोगों को भी आदत जो है ना कुछ वो पड़ गई है, बिल्कुल क्या बोलते हैं T20 की, टेस्ट मैच भूल गए कैसे खेला जाता है। देखिए, असली क्रिकेट तो टेस्ट मैच ही है, जहां पर आपके टेक्निक की परीक्षा होती है। मैं आज भी मानता हूं संजय सर, बैट्समैन वही है जो एसजी की लाल गेंद पर पूरे दिन बैटिंग कर जाए, बैट्समैन वही है। ये व्हाइट बॉल कुकाबुरा की ओस में फूल करके न स्विंग होती है न कुछ, और 2 चेंजेस हो जाते हैं 50 ओवर के गेम में, ये तो फ्रॉड क्रिकेट है आजकल। इसको मैं क्रिकेट नहीं मानता। मैं तो जब से देख रहा हूं क्रिकेट उस समय अलग, तो वही टेस्ट क्रिकेट जो आपने बात की, जेपीसी, बहुत सारे लोग फंस गए इस झूठ में कि पहली बार सरकार कमजोर हो गई है और जेपीसी कोई बिल पहला बिल भेजा है। ये तो दिलीप मंडल जैसे मिथ्याभिमानी का नैरेटिव है। मैंने तो तुरंत ही लिख दिया था कि भैया एक तो ये देख ले और बाकी पूरी लिस्ट आ गई है, देख लो आप, कम से कम 10 है जो जेपीसी में गए। जी बिल्कुल, 10 बिल हैं कम से कम। साइबर सिक्योरिटी वाला गया था, 2016 का सीए वाला गया था। एक तो इनको ध्यान नहीं रहता, और आधे जो राष्ट्रवादी विमर्श के लोग हैं उनको बस ये मैसेज पहुंचा देना है कि कौवा कान ले उड़ा, तो उसके बाद वो अपने कान को देखने के बजाय कौवे के पीछे लगते कि भाई नहीं, जरूर मोदी ने किया है गलत। मोदी जी इस समय जिस प्रकार की राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं, वो 2 तरह की राजनीति है। एक तो डेफिनेटली भारत के अंदर जिस प्रकार से क्योस उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस प्रकार से भारत में भी बांग्लादेश वाली बात चल रही है, उनको वो भी देखना है। आप देखिए कि बीजेपी के संगत में आई थिंक अगर आपके बैकएंड टीम के पास हो तो ललन सिंह का स्पीच सुनाए दर्शकों को। ललन सिंह जेडीयू से बहुत जबरदस्त स्पीच दिया था, और जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को ये लोग एंटी मुस्लिम बता रहे थे, कह रहे थे भैया ये मस्जिद नहीं है, ये वक्फ है, संस्था है। हाँ, इंपॉर्टेंट ये नहीं है सर, हिंदू को हिंदू बनाने से हिंदू जुड़ेगा, हिंदू को हिंदू से अलग करने से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। यही ललन सिंह 4 वर्ष पहले जब अलग थे तो किस प्रकार के लाइन पर थे, और अब एकदम से राष्ट्रवाद की तरफ शिफ्ट होते हुए जिस प्रकार से धज्जी उड़ाई। आपको आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो आपकी भाषा, आपके विचार को अपना करके आपके साथ पार्टनरशिप में। उसके बाद राष्ट्रवादियों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट किया गया कि चिराग पासवान इससे अलग जा रहा है। उसके बाद बेचारे को आकर के वापस मीडिया में आकर के बयान देना पड़ा कि भाई हम बिल्कुल साथ में हैं केंद्र के, इस प्रकार की झूठी बातें न फैलाइए, ये बिल्कुल एंटी इस्लामिक नहीं है, एंटी मुस्लिम नहीं है, और हम पूरी तरह से केंद्र के साथ हैं। उसके बाद यही चीज टीडीपी को लेकर के इन्होंने फैलाई। कहीं से तो कुछ ना कुछ झूठ बोल के कुछ मिल सकता है, ये प्रयास चल रहा है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जेपीसी में भेजना कितना इंपॉर्टेंट था, कि ये लोग चाहते हैं कि एक आग लगे, अब विपक्ष के पास से वो मौका छिन जाएगा, और जेपीसी में जो बिल पास होगा वो मोदी के हित में ही आएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम तो वही है जेपीसी के अंदर भी, एनडीए अधिक है, तो कहां से राहुल गांधी या इनके भी 17-14 है, 17-14 है, तो कहां से आपके पास कुछ है। तो इस प्रकार की महामूर्खता करने से के बजाय जो बाकी 14 हैं उसमें से भी कुछ जैसे वाईएसआरसीपी वगैरह जो है वो आप देखना वो एब्सटेन करेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, तो इसके बिल्कुल मुश्किल से 12-13 है। और हजरत ओवैसी बैठे हुए हैं वहाँ पे, देखिए हजरत ओवैसी एक सांसद वाली पार्टी जो है उसको भी रिप्रेजेंटेशन दे दिया। हाँ दे दिया, ताकि आप क्या जो ये पूरा इको क्रिएट करने का प्रयास है कि भाई उत्पात कर देंगे, वो विपक्ष के हाथ से चला जाएगा, वो मुद्दा खत्म, और आराम से वक्त में
और देखिए डेस्परेट है 2013 वाला ये जो संशोधन जो लेके आए थे संजय सर, इसको बदलने को लेकर के अब तो हमारे पास इंफॉर्मेशन एकदम डेस्परेट है कि भाई बदल देंगे, चाहे तुमको जो समझना है। ये एक बड़ा कदम है मोदी सरकार का, वो भी तब जब 240 का नंबर है सर। बहुत कम लोगों को एक बात बताऊं आपको, ये इसीलिए है कि 240 का नंबर है। ये मैं अलग आ रहा। यही अगर वापस जो है ना वो 350 होता ना, तो अब नहीं, अरे भैया मुसलमान हमको वोट दिए हैं तो कैसे? अब आप देख लीजिए संजय सर कि मोदी जी ने 10 साल में किसी ट्वीट में स्पेसिफिक होकर के हिंदू मेंशन सब नहीं किया था। अब किया ना, पिछले किया भाई। 3 दिन में मोदी जी और अमित शाह जी ने दोनों ने, मुझे लगा कि ये बांग्लादेश के पीएम को विश कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं। वो क्या था सर, आप ही जरा एक्सप्लेन। तो भाई सीधा सीधा देखिए, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये जो कहा जा रहा है ये चेतावनी है। जो ये कहा गया है वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में चेतावनी मानी जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बांग्लादेश वाले खाली चेतावनी से समझने वाले हैं। खैर अभी बांग्लादेश पे बाद में आएंगे, पहले ये वक्फ वाला निपटा लें। तो ये वक्फ को लेके जो डिमांड थी, वो डिमांड क्या मैसेज की थी? वो डिमांड तो हमारे आप जैसे नैरेटिव बिल्डर्स की थी। क्या हम उसको मैसेज तक पहुंचा पाए हैं? क्या मैसेज में अवेयरनेस आई है?